सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार ज्ञान दधि अज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुभोजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साहिब स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य परम संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय साधु समाज के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी रामनाथ ब्रह्मचारी जी महाराज एवं मंच पर विराजमान समस्त संत महात्मागण, सम्माननीय त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदवंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी में आया है कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, जबकि अभी कहने का विषय बना है संतों का संग। तो संतों के संग में बहुत बड़ा लाभ है। वह कौन सा लाभ है? तो एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा था कि भगवान सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इस पर भगवान शिव जी ने कहा था गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन बिनु हरि कृपा न होहि सो लाभ वेद पुराण। संत पलटू साहब की वाणी में भी सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तेजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। कहने का मतलब कि साधु संतों से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। और इनका संग माता पार्वती जी ने पूछा कि सबसे बड़ा लाभ, तो इस लाभ के लिए भगवान शिव जी ने ऐसा नहीं कहा कि संसार में बहुत प्राणी पदार्थ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। आप विचार करके देखिए, माता है, पिता है, भाई है, पत्नी है, बच्चे है, पुत्र है ना, राजपाट, हाथी, घोड़े, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं मंच पर सारे साथ सामान रखते हुए मनोरंजन के लिए अभी हमारे गायक लोगों ने गा करके सुनाया। ये सब मिल जाए, इतना ही नहीं स्वर्ग आदि भी मिल जाए, जितने लोक लोकांतर है सारे लोक लोकांतरों की प्राप्ति हो जाए। पर संतों का समागम मिलना, संतों का संग हो जाना, ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत बड़ा दुर्लभ है। इस कथन की संपुष्टि संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी से भली भांति हो जाती है। जैसे कि तात मिले, पुनि मात मिले, शुद्ध भ्रात मिले, जुक्ति सुखदाई, राज मिले, गज बाज मिले, सब साज मिले, वनवांछित भाई, लोक मिले, स्वर्गलोक मिले, वैकुंठ हो जाए, सुंदर और मिले सभी सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई।
कहा ये जो संसार का लाभ है ना, ये लाभ अस्थाई रहने वाला नहीं है। ये लाभ कभी आएगा कभी छूटेगा। सुत वित नारी भवन परिवार आवहि जाहि जग बारंबार। ये सब संसार का जो लाभ है, कभी मिला कभी नहीं मिला, पाया तो खोया। लेकिन संतों का संग का जो लाभ है, वह लाभ कभी खोता नहीं है। वह लाभ ऐसा है कि जब एक बार आपको लग जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं। तो भगवान शिव जी से जो माता पार्वती ने पूछा तो इससे सबसे बड़ा क्या लाभ है, तो इसका स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादित पाप राशि न साहिए। इसमें कहा कि जब परम प्रभु परमात्मा की अनुकंपा होती है तो साधु संतों का दर्शन, स्पर्शन, समागम आदि मिलता है। जब मिलता है, कहा कि सौर पाप राशि का नाश हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। लेकिन इस पद में नष्ट कैसे हो जाता है पाप राशि, तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया, इशारा किया है। तो संकेत क्या है, इशारा क्या है? इशारा है भगवत भजन करो। पूछा जाए कि भगवत भजन के करने से क्या होगा, क्या लाभ है? तो भगवत भजन के करने से फिर गोस्वामी जी ने लिखा कि जब ही नाम प्रगट भया भयो पाप का नाश। कैसे? जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास। सूखी हुई घास पर जब आग की चिंगारी पड़ जाती है तो वह सूखी घास जल बन करके समाप्त हो जाती है, बिल्कुल राख में परिणत हो जाता है वह घास, है ना। तो कहा कि संतों के संग करने से भगवत भजन के लिए, है ना, युक्ति जानना होता है। संतों का संग मतलब उनकी बतलाई विधि के अनुसार आप भगवत भजन करेंगे। भगवत भजन करेंगे तो सत्संग भाग प्रथम में लिखा हुआ है, सतगुरु महाराज ने संकलन किया कि यदि सैर समम पापम जन्म भिद्यते ध्यान योगेन नान्य भेद कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है तो वह ध्यान योग से अर्थात भगवत भजन के करने से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने के लिए कोई साधन है? कोई साधन नहीं है। जब तक आप साधना नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो आपका जो पाप का राशि है, पाप का राशि क्या? आप आंख बंद करके देखिए। आंख बंद करने से अंधकार मालूम होता है। अंधकार मालूम पड़ता है तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा क्षेत्र में है, कोई इसका फरमाइश कर सकते हैं, बदला सकते हैं, कितना किलोमीटर में है, कितना योजन में है, क्या है, कैसा है, नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, जब ध्यान, है ना, तो उस अंधकार से आप पार हो जाएंगे, अंधकार मंडल से पार हो जाएंगे प्रकाश मंडल में, प्रकाश मंडल से शब्द मंडल में, शब्द मंडल से निशब्द मंडल में चले जाएंगे। इस तरह से यह पाप राशि समाप्त हो जा सकता है। आप अंधकार से ऊपर उठेंगे, इसके लिए जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जब तक आप जप ध्यान नहीं करेंगे, इसके लिए सदाचार का पालन आवश्यक होता है। जब तक सदाचार का पालन नहीं करेंगे तब तक आप साधना में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आपके द्वारा जो पाप राशि का ढेर है बना हुआ, वो समाप्त हो नहीं सकता है। सदाचार के पालन में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, इन पंच पापों को छोड़ना पड़ेगा। इन पंच पापों को छोड़ना पड़ेगा। जो इस तरह से साधना करते हैं वास्तव में वो होते हैं संत। ऐसा नहीं कि संत साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में है कि भव्य बेश भले बना लो, यदि न ऊंचा ख्याल है तो बेश तेरा जगत को ठगने का उत्तम जाल है। संत सदगुरु कह लो, यदि न वैसा चाल है तो बेश तेरा भीतर से है तो भेड़िया पर पहरी का ख्याल है। ब्रह्मवाद
कह कमाल, वाह वाह कमाल है, पर ब्राह्मणी वृत्ति बिना जमराज का दलाल है। संत के अंदर में ब्राह्मणी वृत्ति होनी चाहिए, तब वो संत हो सकते हैं। संत के लिए कहा गया कि जो सब कुछ का अंत कर दिया हो, मतलब अंत की सीमा को पार कर अनंत में यानी परमात्मा में अपने आप को मिला दिया हो, ऐसे होते हैं संत। ऐसे संतों का संग करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। उस लाभ से बढ़ करके दूसरा कोई लाभ है नहीं। संतों का संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, आवागमन के चक्र से हम छूट जाएंगे, यही सबसे बड़ा लाभ है। सारे दुखों से, सारे क्लेशों से छूट जाना, इससे बढ़कर और कोई लाभ है? कोई लाभ है। कितनों संसार में देखिए एक से एक अमीर अरबपति खरबपति क्या क्या बने हुए हैं, लेकिन दुख से नहीं छूटा। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए साधु संतों का संग करना पड़ेगा। इतनी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी है, संत वेद से होते नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, ना मठ के अधिपति बने, ना तीर्थ किए स्नान। संत हुए सब देश में और हुए सब वेश, पढ़वा अनपढ़वा हुए रंग हो हुए नरेश। विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटे ठाको कहिए संग। शांति पद सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को, उस पद में जो जा मिले, संत कहावे सो। तो हमारे बीच साधु महासंघ के एवं पूर्णिया जिला के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी रामलाल ब्रह्मचारी जी महाराज, जो संत मत सत्संग आश्रम बाड़ा कोठी पूर्णिया से पधारे हैं, माइक व्यवस्थित है, उनके चरणों में निवेदन है, आप हम भक्तों को तब तक उपदेश देने की कृपा करें जब तक परम पूज्य पाद प्रधान आचार्य मंच पर विराजमान नहीं हो जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बहुत बड़े तादाद में इस पंडाल में बैठे हुए हैं। उस मुताबिक जय घोष का गुंज इस वातावरण को भरते हुए दूर तक फैल जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः जय घोष को दोहराएं। कितने भाई अपने मुंह को बंद ही रखे। अरे जेहि मुख से गुरु नाम न उचरे, सो मुख नहीं कोई कामा हो प्यारे। जय 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 गुरु नामा। इसलिए श्रद्धा से उच्च स्वर में बोले, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु मिलवे सर्व